दोस्तों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख और सुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख और हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिया था। वो बहुत ही आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण ये था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते। वो चाहते थे कि वो बाहर जाकर कोई अच्छा काम करे, कोई नौकरी करे, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते, उसे तरह तरह की बातें कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे और कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी। किसी कारण जब भी वे लोग मिलते तो वो लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते, लेकिन हरिया कुछ करता नहीं था। जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कुछ करता तो था नहीं। इसलिए वो हमेशा सबसे एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिया सभी से मुंह छुपाता रहता था, जिससे कि उससे कोई ये ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसलिए वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। हरिया अब बहुत निराश रहने लगा था। वो इस धरती पर एक बोझ के समान हो गया था, इसलिए वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में भी यही विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वो रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वो दुख की बातें कर रहे हैं। हरिया अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना पाए और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुनने लगा। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारे सबसे बड़े साथी हैं। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें जीने का सही तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह होता है, जिससे हमें जीना सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरिया छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरिया महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत होता नहीं दिखा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता रहा कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, तब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस लगती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। हरिया की बातों को सुनकर महात्मा कहने लगते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। हरिया ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगे, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिया की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा।
उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिया अचरज में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो उसने दुख झेले हैं, जो अभी पीड़ा उसने झेली है, लोगों के ताने सहे हैं और जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिया वहां से अपने घर की ओर चला आया। अब हरिया लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वो निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसके अपने पिता से उसने थोड़ा सा रुपए लिया और उस रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश हुए कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण से वो हताश हो चुका था। वो बहुत निराश हो चुका था। हरिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। हरिया ने अपने पिता की बात मानी। हरिया अब अपने व्यापार में और भी अधिक कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 1 साल के अंदर ही वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिया को पहले नापसंद किया करते थे, वही अब हरिया को पसंद करने लगे थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे हरिया के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिया के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और अधिक बढ़ाना चाहिए और उसे अपने व्यापार को फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पर सोचो कि जब तुम इस राज्य के बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, तुमसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगेगी। लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तुम्हें समय निकालना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। हरिया को अपने दोस्तों की ये बात बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि मेरे मित्र तो सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई अब मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए, समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करी, लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ गलत कदम उठाए जिससे कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ गया। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की क्वालिटी को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वो बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन अब वो अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वैसा ही वो करता जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वो सुकून नहीं रहा, वो चैन नहीं रहा। उसे अभी रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था कि वो किसी तरह से अपने व्यापार को तेजी से पूरे राज्य में फैला दे, वो इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वो दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी बड़ा हो जाए। और हरिया के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों का वो लाभ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को बढ़ाने और उन्नति पर ले जाने पर था। एक दिन हरिया एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में हरिया को महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका लाभ नहीं उठा पा रहा हूं।
उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी हरिया से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तभी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन अब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिया बोला, हे महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है, और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं होती है। उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना पड़ता है और उसे सफल बनाना पड़ता है, फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे किसी भी परिस्थितियों में ना हो और कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हमें हौसला नहीं खोना चाहिए, उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने कार्य में डटे रहना चाहिए। ये सोचकर कि जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा, मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होऊंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरिया की सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। हरिया फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी तक जो अपनी तकलीफें झेली हैं, क्या यह असली दुख नहीं है? हरिया के मन में अब एक ही सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ या नहीं। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिया के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए महात्मा हरिया से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद लूँगा, इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी इसे वहाँ मिट्टी के नीचे दबा दो। हरिया ने महात्मा जी की बात मान ली और वो घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके हरिया उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ हरिया व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता खराब होने के कारण जब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। हरिया ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वो कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन हरिया ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने वो कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वो तो ये सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ अवश्य देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्जा वापस लेने के लिए आ गए। तब हरिया को एहसास हुआ कि कोई अपना नहीं होता है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरिया के किसी भी मित्र ने उस कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से ये सब बातें सुनकर हरिया बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वो जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत मित्र और शुभचिंतक बन गए थे, पर वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिया ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मदद करिए, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, मुझे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर हरिया के पिता ने हरिया से कहा, बेटा, मेरे पास एक छोटा सा घर ही है, अगर ये मैं अभी तुम्हें दे दूंगा तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दे लेकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर हरिया चुपचाप वहाँ से चला आया और मन ही मन वो सोच रहा था कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ तो लुट चुका है, मेरा सब कुछ तो अब बर्बाद हो चुका है, भला अब मैं जीकर क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है,
जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचता है और वो उस पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आ जाए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर हरिया के मन में एक बार फिर से उम्मीद की लहर उठी। हरिया दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी। वो कहने लगा कि महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं और आप मेरी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तब महात्मा जी हरिया की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन महात्मा जी के मुख से यह सुनकर हरिया का सब्र का बांध टूट गया और हरिया ने उन महात्मा जी से कहा कि क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें झेली हैं, क्या ये सब असली दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते हैं? वो महात्मा हरिया से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए हरिया उन महात्मा जी से कहता है कि हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वह लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे बुरे लोग समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि वो तो तुम्हारा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल मत करना, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हों, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। हरिया की सारी बातें सुनकर महात्मा उसे उस घड़े के पास ले गए जहां उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोदा। वो घड़ा हरिया के हाथ में थमाते हुए महात्मा जी ने कहा, ये लो, अभी इससे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। हरिया महात्मा जी की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन ये लगा कि चलो, अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का कर्जा लौटा सकूंगा, एक नया व्यापार फिर से शुरू कर सकूंगा। ये सोचते हुए हरिया ने उन साधु महात्मा को प्रणाम करके उनका धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़ा। हरिया ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार हरिया बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और देखते ही देखते एक बार फिर से वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया था और ना ही इसके लिए किसी षड्यंत्र को रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर बनने लगता है और वो डर है अपनी दौलत को ना खो देने का, जिसके कारण आप लोग दान पुण्य को शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जिससे आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख दोनों से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिया के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हरिया अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत बड़ा आघात लगा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत करी, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हरिया का मन अब बहुत बेचैन होने लगा।
उसके मन में हजारों प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और अब वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा जी की बात याद आई और वो तुरंत भागा भागा उन महात्मा के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन महात्मा ने हरिया से पूछा कि क्या बात है बेटा, कोई फिर से दुखा पड़ा है? तभी हरिया ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी हरिया से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यही तो जीवन है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना होता है और मृत्यु कब आएगी ये किसी को पता नहीं हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे अभी तो पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती है बेटा, और ना ही कभी किसी को बता कर आती है। सारी बातें सुनकर हरिया और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अभी भी वैसे ही था। हरिया अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगता कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया है। उसके मन में अब एक प्रश्न और बढ़ने लगा कि क्या हम यहाँ केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन करी, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ गई और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन महात्मा जी की याद आई। हरिया फिर से उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिया से बोले, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है, जिसे हम दुख कह सकते हैं और जो दुख कहलाने लायक है, कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी हरिया उन महात्मा से कहता है, हे महात्मा जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिया से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ और वासना जैसी बहुत सारी बातें अंदर घर करके बैठी हुई हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह नहीं सोच पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के समय में तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके, एक पल के लिए मुड़ करके अपने आप को देख सके और अपने आप को समझ सके कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं हम दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वो रास्ता है मृत्यु का। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी हरिया उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को जीना नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को भी पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिया से कहते हैं, बेटा
हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए और हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। हमें ज़्यादा संपत्ति भी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं ऐसी होती हैं मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं और अगर तुम चाहो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की यह बातें सुनकर हरिया ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आज सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकाग्रचित करूँगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार चीज़ों में लग रहा है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान ही नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वालों से सवाल करते रहते हैं, हम सभी के जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता रहता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना है, अपने आप को नहीं पहचाना है। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीज़ों में लगा रहे हैं, जिस कारण हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। इसलिए पहले हम खुद को एकत्रित करें और अपने आप पर ध्यान लगाएं। ध्यान से ही आप अपनी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।